अपना छुटकारा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे छुटकारे का दिन। इट्स अ गुड फ्राइडे, राइट? ओके, समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं वैसे भी बहुत उतारू ज्यादा समय लेने के लिए। सो राइट टू द पॉइंट। लूका की किताब देख सकते हैं, उसके 39 से पढ़ेंगे और 43 तक जाएंगे। वो क्या रहा है वहां पर? यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया गया है। उसे बहुत मारा गया है, कूटा गया है, नोचा गया है, उसकी दाढ़ी नोची गई है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, निर्वस्त्र अवस्था में वो सलीब पर लटका हुआ है। और अभी भी लोगों को चैन नहीं हो रहा। सलीब पर लटकने के बाद भी उसको अभी भी उसकी नौकरी, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके मसीहा होने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। खुदा के लोगों, हम सलीब पर इस जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और की बात कर रहा हूं। हम दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार या मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार इस सलीब पर देखने जा रहे हैं। मुझे आशा है आपको पता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल? किसी को पता? उद्धार मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरा छुटकारा है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरा बचना। किसी भी बीमारी से चंगाई इतना बड़ा चमत्कार नहीं है। किसी भी अवस्था से निकल जाना इतना बड़ा चमत्कार नहीं है जितना मेरा पाप की अवस्था से छूट जाना और किसी और का मेरे कर्जे को अपने ऊपर ले लेना, कोई और मेरे लिए मृत्यु चढ़ जाए और मैं सर्वदा की जिंदगी अनंत जीवन पा जाऊं। इससे बड़ा कोई चमत्कार मानव जीवन में न कभी हुआ और न कभी हो सकता है। सो आज हम उस चमत्कार को सलीब पर घटते हुए देखेंगे। उद्धार की पूरी प्रक्रिया वहां सलीब पर हमें दिखाई देती है। आप में से कितनों को ये बात पता है, या मैं आशा करता हूं आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हम सत्य को सबसे अच्छी तरह तब ग्रहण कर पाते हैं जब हम अपने सबसे कठिन समय में होते हैं, जब हम संकट की अवस्था में होते हैं, जब हम दर्द की अवस्था में होते हैं, जब चीज सर के ऊपर से जाने लगती है। उसी समय वो अवस्था होती है जब हम सत्य को सही रीति से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर सलीब पर यीशु के दोनों तरफ जो हो रहा है वो इसी बात की घटना है, इसी बात का प्रमाण है कि ऐसी अवस्था में ये लोग हैं जो अब कहानी खत्म है, इसके बाद आशा खत्म हो चुकी है, इसके बाद उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। पर वहीं पर सत्य को ग्रहण किया जा रहा है और यू कैन से कन्वर्जन ऑफ अ सोल, एक प्राण का परिवर्तित होना पूरी तरह से यहाँ हमें दिखाई देता है। लिखा है 39 पर, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अभी भी माहौल में कमी रह गई थी जो इसके मसीह होने पर सवाल उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह का मतलब ही है बचाने वाला, उद्धार करता, छुड़ाने वाला। तू कैसा मसीहा है जो सलीब पर खुद ही लटका हुआ है? ये कैसा मसीहा है जो अपने आप को नहीं बचा पा रहा? ये कटाक्ष था। दोनों चोर कटाक्ष मार रहे थे। यहाँ नहीं लिखा है लूका में, लेकिन मत्ती में आप पढ़ेंगे, मरकुस में पढ़ेंगे, तो दोनों चोर उसकी निंदा कर रहे थे, यीशु की निंदा कर रहे थे। एक चोर का यहाँ जिक्र है जो ये कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं? अगर है तो खुद को बचा और मुझे बचा। एक आखिरी कटाक्ष। कमाल की बात, कमाल की विडंबना ये है कि एक्चुअली उस समय सलीब पर यही हो रहा था कि वो अपना प्राण देकर सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर लेकर हम सबको बचा ही तो रहा था। पर उस पर भी कटाक्ष था, उस पर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक व्यक्ति कैसे पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर शरीर पर चढ़ सकता है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। न सदूकी फरीसियों को समझ में आया, ना फिरौन को समझ में आया, ना पिलातुस को समझ में आ रहा है, ना रोमियों को समझ में आ रहा है, ना यहूदियों को समझ में आ रहा है, ना चेलों को समझ में आ रहा है कि क्या होगा। कोई नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। और एक व्यक्ति है जिसे सलीब पर कुछ समझ में आ गया। एक व्यक्ति है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है, वो इस व्यक्ति को समझ में आ गया और वहीं से उद्धार का काम शुरू हो गया। उसके जीवन में उद्धार शुरू होना शुरू हो गया। ये व्यक्ति कह रहा है, यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। माहौल बना रहा है। एक दूसरा साथी जो इसका खड़ा है
वो कह रहा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? What is the very first part of salvation? उद्धार का पहला चरण किसी को पता है? यही है, the fear of the Lord, परमेश्वर का भय मानना। बुद्धि का मूल यही है। ये वो व्यक्ति है जिसने सारी जिंदगी पाप किया है, सारी जिंदगी बुद्धि से बहुत दूर भागा है। यदि नीति वचन पढ़ा है तो आपको पता है बुद्धि क्या सिखाती है। ये जिंदगी भर बुद्धि से दूर भागा है और यहाँ इसको बुद्धि मिल रही है, क्योंकि बुद्धि का मूल परमेश्वर के भय से आरंभ होता है। और ये दूसरे से कह रहा है, क्या तू परमेश्वर का, तुझे परमेश्वर का भी, सब परमेश्वर से भी डर नहीं लगता, तो परमेश्वर का भी भय नहीं मानता। There the salvation begins, the work of salvation begins। उद्धार का काम यहाँ से शुरू होता है। फिर वो कह रहा है आगे, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। सेकंड स्टेप ऑफ सैल्वेशन। दूसरा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन, अपने गुनाह का अंगीकार, अपने गुनाह को समझना, ये जानना कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। इस बात का अंगीकार जरूरी है उद्धार पाने के लिए। परमेश्वर का भय, और परमेश्वर के भय के साथ इस बात का मान लेना कि मैं गुनहगार हूं। I am wrong, I have sinned। और यहाँ इसे इस बात का एहसास बहुत साफ है कि मैं गुनहगार हूं। पता है आपको अपनी गंद का एहसास, अच्छा चलिए इस तरह से नहीं बोलते हैं, जब घर आपने बहुत साफ किया, बिल्कुल आज सारा पोछा भी लगाया, सारी डस्टिंग भी करी है, सारा सामान अपनी जगह पर रखा है, उस समय एक चप्पल भी अगर टेढ़ी होती है या एक ग्लास कहीं पर रखा हुआ भी आपको दिख रहा है, तो वो आंखों में खटक रहा होगा और आप बिल्कुल हर चीज ऐसे सेट करने में लगे रहते हैं। खास करके जब आपने घर में पार्टी रखी है, गेस्ट बुलाए और बहुत मेहनत करके आपने पूरा घर सेट किया है, और उस समय कोई बच्चा भागता हुआ है, वो कुछ फंसता हुआ चादर उल्टी कर दे, ग्लास कहीं पे गिरा दे, तो बस उस समय वो ऐसे खटकता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, और चिल्लाना भी शुरू हो जाता है, डांटना भी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ साफ है ना, तब उसमें गंद सबसे ज्यादा दिखाई देती है। हमें अक्सर धार्मिकता के बीच में, धार्मिकता की प्रेजेंस में हमें अपनी गंद दिखाई देने लगती है। ये व्यक्ति यीशु के पड़ोस में खड़ा है, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो स्वयं धार्मिकता था। जब ये धार्मिकता के पड़ोस में खड़ा है तो इसको दिखाई दे रहा है मेरी गंद क्या है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं कि हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसको न्याय अनुसार दंड नहीं मिलता है। He is recognizing now उसका अपना गुनाह, उसका अपना एक्नॉलेजमेंट, इस बात का पाप का अंगीकार, वो अपने गुनाह का अंगीकार कर रहा है, कन्फेस कर रहा है इस बात को। क्या यही हम नहीं करते जब उद्धार पाते हैं? क्या उद्धार का प्रोसेस यही नहीं होता कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, अपने आप को पापी जानते हैं और फिर अपने गुनाह का अंगीकार करते हैं, और उसके बाद हम यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। हमें ये समझ में आता है कि यीशु ही बचा सकता है। इसके आगे लिखा 42वें पद में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, उसको जो किसी को समझ में नहीं आया है अभी तक, सुबह से जब से यीशु पकड़ाया गया कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये घटना घट क्या रही है, किसी को समझ में नहीं आया। इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये यकीनन उद्धार करता है, और अगर बचाने की सामर्थ किसी में है, जो अब भी अगर मेरी उम्मीद बाकी है, शरीर पर खींचे जाने के बाद भी यदि मेरे बचने की उम्मीद बाकी है, तो वो सिर्फ इस व्यक्ति के द्वारा संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। और वो यीशु उद्धार करता, अदरवाइज वो उसको यीशु कह के नहीं कहता, अदरवाइज वो ये नहीं कहता कि जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब वो सिर्फ इस बात का अंगीकार भी नहीं कर रहा है कि वो उद्धार करता है, बल्कि इसका भी अंगीकार कर रहा है कि he will come and reign again, फिर आएगा और राज्य करेगा। और कमाल की चीज, उसने कहा तू अपने राज्य में जब तू आए तो मेरी स्तुति लेना। उसको मालूम है तेरा कुछ हो तो नहीं सकता, मैं बहुत पापी रहा, बहुत सारे गुनाह मैंने किए हैं, और शरीर कोई छोटी सजा नहीं होती थी। उस समय में मृत्युदंड देने के बहुत तरीके थे, पत्थर वार करके मार देना, सर कटवा देना, आग से जला देना, बहुत सारा। लेकिन शरीर की सजा, शरीर की मृत्यु सिर्फ उनके लिए रखी जाती थी जिन्होंने घोर पाप, घनिष्ठ पाप किया है, ऐसा मैसेकर किया है जिसके लिए कोई माफी संभव ही नहीं है, उनका समाज में रहना अनुचित है। ऐसों के लिए शरीर रखी जाती थी। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी कातिल ने एक बिल्कुल छोटे लोग, ब्रिक
नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनके पूरे स्कूल में जाके उसने गोली चलाने से मुंह मार दिया, दैट काइंड ऑफ सिन, बहुत ही ज्यादा घोर पाप जिसे हम कहते हैं, तो सलीब से मुंह को दी जाती थी। इसका मतलब इस व्यक्ति की कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ बाकी नहीं रह गया है, घनिष्ठ से घनिष्ठ, घोर से घोर पाप जो आप सोच सकते हैं वो ये कर चुका है, और इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ी आशा का कारण बन जाता है, क्योंकि यदि ये बच सकता है तो मैं यकीनन बच सकता हूं, यदि इसका उद्धार हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। यीशु का जवाब उससे भी कमाल था, क्योंकि इसने तो सिर्फ ये उम्मीद रखी कि प्रभु मेरी सुधि ले लेना, अगर तेरे पैर भी धो के पीने की जगह मिल गई मुझे तो बहुत है। पर कमाल का जवाब यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज कुछ करके नहीं आना है, कुछ प्रक्रिया नहीं करनी, कुछ बचा नहीं है जो तू करके आएगा फिर मैं तुझे कबूल करूंगा। यीशु ये नहीं कह रहा है कि अच्छा ठीक है दरवाजे पे मिलना, देखते हैं तेरे बारे में क्या कर सकते हैं, सोचेंगे क्या हो सकता है। नो, ही सेड टुडे। क्यों? क्योंकि सुबह से किसी को ये समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, सुबह से किसी को सलीब समझ में नहीं आ रही। सदूकी फरीसी सोच रहे हैं देखना तो वहां मरेगा जिसको हम हर साल मारते हैं, जो हमारे गुनाहों का टेम्परेरी इलाज करके जाता है। ये एक आदमी अपने मरने से सारी दुनिया का गुनाह कैसे ले जाएगा, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा, पर इसको समझ में आ रहा है। ये एक चोर है जिसे सब समझ में आ रहा है, और यीशु कह रहा है पतरस से याद है यीशु ने कहा था कि ये बात, जब उसने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, लोग मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, जब पतरस ने बताया तो यीशु ने कहा ये बात मुझ पर स्वर्ग से नाज़िल की गई है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी ये बात स्वर्ग से नाज़िल की गई है कि न सिर्फ ये यीशु उद्धार करता है बल्कि आने वाला भी है, और यही अगर बचा सकता है तो यही बचा सकता है, वरना कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये बात जब उस पर नाज़िल हुई तो यीशु कह रहा है आज, सेकंड पार्ट, तू मेरे साथ विद जीसस। ये पापी है, सारे समाज ने सलीब चढ़ाई है इसे, इसका गुनाह माफी के लायक नहीं है, पर वो उस व्यक्ति से यीशु कह रहा है आज मेरे साथ स्वर्ग में हो, विद जीसस। दरवाजे पे नहीं खड़ा है, कहीं बाहर नहीं है, ठीक है देखेंगे हम स्वर्ग यीशु को देखने नहीं जा रहे हैं कि अच्छा वो राजा बैठा हुआ है। नो, जीसस सेड वी विल बी विद हिम, उसके साथ तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। खुदा के आपके वो मित्र, आपके वो रिश्तेदार, आपके वो संगी साथी जो अभी तक बचे नहीं है, जो अभी अनसेव्ड है, जो अभी बिलीवर नहीं है, उम्मीद ना आई है, आशा मत छोड़िए, आखिरी घड़ी तक मौका है, अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। There is always a last chance. It's never too late. कभी भी बहुत देर नहीं होती, यीशु के साथ तो कभी भी नहीं। अगर ये बच सकता है और इस घड़ी पर बच सकता है तो फिर मैं और आपके पास तो इससे ज्यादा मौका है, और अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई, जो ये बच सकता है, इस घड़ी में बच सकता है, then it's never too late. It's never too late. कभी भी देर नहीं है, आप कभी भी बच सकते हैं। एक और बात के साथ परमेश्वर के लोगों कभी भी किसी दूसरे को जज करने से पहले, किसी दूसरे पे ये इल्जाम लगाने से पहले, या अपने दिल में ये धारणा बना लेने से पहले इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं बचेगा। ये अरे हम जानते हैं इसे, तुम क्या जानते हो, हमें पता है ये क्या करता है, और हमारे दिमाग में परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, जजमेंट क्रिएट हो जाता है, इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं बचेगा। डोंट डू दैट। आप और मैं किसी के प्राण के न्यायी नहीं है, हम नहीं निर्धारित कर सकते कौन बचेगा या कौन नहीं। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सलीब की मृत्यु सबसे घृणित मृत्यु कहलाती थी, श्रापित मृत्यु कहा जाता है सलीब की मृत्यु, जिसका कोई गुंजाइश नहीं होती उसको सलीब पर लटकाया जाता था। आप कह सकते हैं वो पाप जो माफी के योग्य ही नहीं है उनको सलीब पर लटकाया जाता था। यदि कोई ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति जो समाज की दृष्टि, संसार की दृष्टि में माफी के योग्य नहीं है, अनफॉरगिवेबल है, यदि उसका उद्धार हो सकता है तो आप और मैं को तय करने का कोई
किसके लिए। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे।